हेलो फ्रेंड्स। अभी हमने कल ही एक सेट डाला था एसएससी स्टेनोग्राफर का, सेट नंबर 61। उसमें हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। कॉमन एरर जितना भी पार्ट था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, जो भी पोर्शन था हमने सब उसके अंदर सॉल्व करा दिया था। अभी जो है हम लोग उसकी कहा सेट का एक सेकंड पार्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 65 तक। 26 to 35 इसलिए नहीं कराते, वोकेबलरी बेस्ड है, इसको आप खुद ही कर सकते हैं घर पे, क्योंकि ये याद ही करने का काम है। यस, जब कभी मैं बनाऊंगा तो फिर अलग तरह से बनाऊंगा वीडियो अपनी वोकैब की, जिसमें आपको वो भी ट्रिक्स याद हो जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग 36 से 65 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके आ जाएंगे ये 30 क्वेश्चन बैठते हैं, जिसमें आपके आ जाएंगे 5 ईडियम्स, 5 PQRS और 10 एक्टिव पैसिव और 10 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। और हल्के में ना लें आप, सेकंड पार्ट को सोचते हैं कि ये तो बहुत हल्का पोर्शन है, खुद कर लेंगे। ध्यान रखें ये 10 नंबर के जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये आपको पूरे पूरे मार्क्स दिलवा सकते हैं। मैं भी फिलहाल आपको 65 मार्क्स का पोर्शन करा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस मंथ में यानी कि अप्रैल तक 65 मार्क्स अपने कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर ये आपने कंफर्म कर लिए 100 में 65 तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर बाकी बचता है 35 मार्क्स का पोर्शन, जिसमें लगभग 15 से 20 मार्क्स का रहता है पैराग्राफ, जिसको आप करना चाहें तो कम से कम 10, अगर 15 आ रहे हैं तो 10 और 20 आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन तो अपने आप आराम से हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें अगर 15 ऐड कर देंगे तो लगभग आपके हो जाएंगे 80 क्वेश्चन, और फिर बचते हैं आपके लगभग इतने ही क्वेश्चन। 15 अगर ये आते हैं तो, और 20 अगर ये आते हैं तो क्लोज टेस्ट। तो उसको मैं से आपकी एक ऐसा मेथड बता दूंगा जिसमें आप कम से कम 15 में से 10 और इसमें से लगभग 12 से 15 के आसपास कर सकते हैं। तो यहाँ स्कोर आपका 80 to 90 के आसपास आ जाएगा। आपको लग रहा होगा शायद इतना नहीं आएगा, लेकिन बहुत इजी है लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से 80 नहीं 90 क्रॉस करके थे, बल्कि एक लड़का 91.25 मार्क्स लाया था। यस, जिसका अभी रिजल्ट आ चुका है, इस बार के स्टेनो में उसका नंबर आ चुका है, स्किल टेस्ट होना बाकी है बस अब। और एक हमारा स्टूडेंट सिलेक्शन ले भी चुका है, इससे पहले भी एक लड़का CBI में सीजीएल के तहत गया था, एक्साइज इंस्पेक्टर बना एक लड़का, और सेक्शन ऑडिटर में। मतलब बहुत सारे बच्चे, और वो जितने भी गए हैं सब के सब इंग्लिश के दम पे गए हैं, इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत मार्क्स ला करके गए हैं। 50 में से आउट ऑफ 46 47 का स्कोर में उतने बच्चे हमारे आराम से करके आते हैं, अगर 50 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल आप 1 to 65 क्वेश्चन तक ही करें। उसके बाद अप्रैल के बाद मैं 1 मई से क्लोज टेस्ट भी इसके मैं कराना शुरू कर दूँ आपको, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। फिलहाल हमारे सामने है यहाँ का आज ईडियम। पहला ईडियम है स्टैंड वंस ग्राउंड, यानी कि अपनी जगह पे खड़े रहना, अपनी पोजीशन बनाना। तो टू मेंटेन वंस पोजीशन, टू मेंटेन वंस पोजीशन। वॉच वंस स्टेप, किसी के स्टेप को गौर करना, किसी के स्टेप को देखना। यस, तो यानी कि उसको वार्निंग करना कि सही तरह से चले और सही तरह से काम को करे, क्योंकि आपकी निगाह उसके ऊपर पूरी है। गिव वन सेल्फ एयर्स, एयर्स बोलते हैं, देखिए एयर माने तो होता है हवा, ये नाउन वोकेबलरी का पोर्शन है एक, एयर, और एयर्स माने होता है अफवाह, ये होती है वायु, ये होता है अफवाह। तो अपने बारे में अफवाह फैलाना, अपने बारे में अफवाह फैलाना, यानी कि अपनी आपको अच्छा होने का दिखावा करना। टू एक्ट बेटर देन वंस रियली इज, जैसे आप नहीं है उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करना। मेक डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है पैसे का दुरुपयोग करना, पैसे का दुरुपयोग करना, टू वेस्ट। बी एन ओपन बुक, यानी कि खुली किताब, खुली किताब यानी कि कोई राज ना होना। टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत ईजी हो। अब आपके सामने आएंगे PQRS, और PQRS को करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियोस में। यस, इसको आप समझें बहुत अच्छे से तो कर पाएंगे। पहला है ऑल द, अभी तक सिर्फ ऑल आया है और द आया है, यानी कि आपको ज़रूरत है स्टेम सब्जेक्ट की। किसकी जरूरत है आपको यहाँ पे? स्टेम सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट के तौर पे आप नाउन हो सकता है, हालांकि पी में तो वर्ब है, तो ये तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दो तो आगे इससे बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पी वर्ब से, अभी तक यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये पी से शुरुआत नहीं हो सकती, इसलिए दो ऑप्शन ऐसे बाहर हो गया। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी, यानी कि या तो क्यू से या फिर आर से, या तो क्यू से या फिर आर से। ऑल द गवर्नमेंट, जब ऑल आ गया है
तो प्लूरल चाहिए हमें यहाँ पे नाउन। यस, ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो ऑल द गवर्नमेंट ऑन, हालांकि गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन के तरह इस्तेमाल होता है तो उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, तो ऑल द गवर्नमेंट ऑन, ऑल द गवर्नमेंट ऑन, यानी कि ऑन मतलब खरीद लेना, ऑन मतलब खरीद लेना। गवर्नमेंट ने जो खरीद ली, क्या खरीद ली, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट थी वो सब खरीद ली। कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती थी वो सभी गवर्नमेंट ने खरीद ली है। तो पहले आएगा आपका क्यू, फिर आर पी, क्यू आर पी से सेंटेंस स्टार्ट आपका हो जाएगा। यस, इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का इस तरह से ही बहुत ईजी है। ये रहा डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नाउन आया है। क्या आया सिर्फ अब तक, नाउन, वो भी सिंगुलर। यस, सिर्फ अब तक नाउन आया है और वो भी सिंगुलर, यानी कि अब आपको चाहिए वर्ब। क्या चाहिए आपको, वर्ब, और वर्ब सिर्फ और सिर्फ आर के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, आर दो में है, बी में और डी में, या तो इसका आंसर बी है या इसका आंसर डी है। अब आर के बाद क्यों, डेवलपमेंट मीन्स बिकमिंग। अब और आ गया, क्या आ गया है, और बाद में ही आएगा, क्योंकि और शुरू में नहीं आ सकता, बिकॉज और से पहले कॉम्प्लेक्स, इसी के जैसा कॉम्प्लेक्स्ड, मैंने ठीक किया इसको, कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था जबकि कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो इसलिए पहले आएगा मोर, बाद में आएगा आपका क्यों। तो आर पी क्यों, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भी कुछ इसी तरह से है। कह रहा है कि वन मेजर कॉन्सिक्वेंस, वन मेजर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अभी तक आपका यहाँ पे वर्ब नहीं आई है। वन मेजर कॉन्सिक्वेंस पूरा पूरा नाउन कहलाएगा, वर्ब नहीं आई है। सेंटेंस में आपको चाहिए वर्ब, हालांकि वर्ब पी के पास है, लेकिन पीपी भी आ सकता है, क्योंकि प्रपोजिशन में जब भी आपको ऑफ दिख जाए ना, जब भी आपको ऑफ दिख जाए और ऑफ के बाद कुछ दिख जाए तो इसे सेंटेंस का पार्टिटिव माना जाता है। कई बार सेंटेंस के बीच में आ जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसकी आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, पार्टिटिव, या इसे एडजंक्ट कहा जाता है। जैसे कि आपने भी कहीं बार देखा होगा, द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं पार्टिटिव। क्या ये हिस्सा आपका पार्टिटिव, इसके हिसाब से वर्ब भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट इससे बाहर निकल कर आ रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट इससे बाहर निकल कर आ रहा है, इसे बोलते हैं पार्टिटिव या एडजंक्ट, पार्टिटिव या एडजंक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। यहाँ फिलहाल पार्टिटिव है हमारे पास में, वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अराइजिंग, इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा क्यों से। यस, और क्यों आपका सिर्फ दो में है, सी में और डी में। अब आपको चाहिए वर्ब। यस, देखते हैं, वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अराइजिंग, जी नहीं, अभी भी जरूरत नहीं है। आउट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन सी लेवल, यानी कि क्यू आर पी इसका आंसर हो जाएगा। एजुकेटिंग वुमा सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है आपके पास में। यस, आपको वर्ब भी ढूंढनी होगी साथ ही साथ। अब वर्ब कितनों में है इसका भी आप समावेश करते चले जाएंगे अपने साथ में। पहला है आपका वर्ब, ये आपके क्यों के पास, और कहीं वर्ब है ही नहीं, तो आसान हो गया आपके लिए कि सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों सिर्फ एक में ही है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इवन अ पुअर पीजेंट, पीजेंट बोलते हैं किसान को, किसको बोलते हैं पीजेंट, किसान को। तो फिलहाल देखते हैं क्या हो सकता है। इवन अ पुअर पीजेंट, अगर मैं पी लगाता हूं तो अभी तक वर्ब नहीं आई है, क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है। क्या है, सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आया है। अगर मैं पी लगा दूं डायरेक्ट तो कोई वर्ब नहीं है, क्यों लगा आर लगा दूं तो भी वर्ब नहीं है, वर्ब है क्यों के बाद, क्यों के पास एक वर्ब है। तो इवन अ पुअर पीजेंट विद गुड हेल्थ इज, क्यों के बाद फिर पी और पी के बाद फिर आर, क्योंकि क्यों से स्टार्ट सिर्फ एक ही हो रहा है, और वो है आपका 45 डी, 45 पर डी हो जाएगा। मेरी बात सुन में आई ना आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिला है, वर्ब नहीं मिली है, और वर्ब यहाँ भी नहीं है, वर्ब यहाँ भी नहीं है, वर्ब सिर्फ इसी के पास है, इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको सिर्फ क्यों से, जो कि आपकी मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि यहाँ आपके एक्टिव पैसिव देखते हैं। एक्टिव पैसिव 46 कह रहे हैं कि द कैशियर टुक 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 टुक, यानी कि सेकंड फॉर्म। यस, एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं एक्टिव पैसिव का, जो मेरे बच्चे बेचारे देख रहे हैं यूट्यूब पर, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि एक्टिव पैसिव का हल्का सा एक ओवरव्यू दे दीजिएगा।
एक्टिव और पैसिव के रूल बता रहा हूँ। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो, ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू डज हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो, तब आप इन सबको बदलेंगे इज एम आर में। किसमें बदलेंगे, इज एम आर में। अगर देखिए जाए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, तो आप बदलेंगे वॉज वर्ब में। किसमें बदल देंगे ठाकुर से, वॉज वर्ब में। अगर आपको इज एम आर खुद दिख जाए, इज एम आर और वॉज वर्ब दोनों दिख जाएं और साथ में दिख जाए आपको आई एन जी फॉर्म, तो आप इज एम आर वॉज वर्ब प्लस लगा देंगे बीइंग। क्या लगा देंगे साथ में, बीइंग। हालांकि एक्टिव पैसिव का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, मैं उसको अपने आई बटन में लगा दूंगा। वीडियो में जब जाएंगे तो वीडियो के ऊपर ही यहाँ पर आता है एक आई बटन, यहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। मैं उसमें आई बटन में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, लगा दूंगा। मेरा पूरा प्ले लिस्ट में है एक्टिव पैसिव। अगर आपको दिख जाए कहीं भी हैज़, हैव, हैड, तो आप साथ में लगा देंगे इनके बीन। हैज़, हैव, हैड प्लस बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथ में, बीन। अगर आपको दिख जाए विल, शैल, कैन में, यानी कुछ भी मॉडल वर्ब हो जाए, तो आप इन सब के साथ लगा देंगे बी। क्या लगा देंगे साथ में इनके, बी। विल, शैल, कैन में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू सबके साथ लगाने वाले हैं बी। इसका एक ओवरव्यू था। यहाँ आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म वर्ब की, क्या दिख रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें ढूंढना है वॉज वर्ब, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। तो या तो इसका आंसर ये हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो कि है द मनी। तो द कस्टमर नहीं हो सकता, क्योंकि द कस्टमर प्रीपोजिशन के बाद है, और प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट कभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो ये पीपी है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैं अपने नोट्स अभी आप थोड़ी देर में दिखा दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। यस, उसमें क्लियरली दर्शाया गया है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेंटेंस बनेगा दामनी से, और दामनी एक में ही हुआ है बी में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम। रिफ्यूज्ड सेकंड फॉर्म में आपको वॉज वर्ब चाहिए, बाकी हिम है, हिम यानी कि हिम का हो जाएगा ही, तो ही से सेंटेंस बन सकता है, और वो एक में ही है। साथ में चाहिए वॉज वर्ब, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा ही से ही, क्योंकि एडमिटेंस से नहीं बनेगा। वर्ब को तुरंत वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी दिख रहा है, तो आपको वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। तो पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, क्योंकि वॉज और इज दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये दो रिश्ते हो गए आपके बाहर। अब आपको बचता है पहला और दूसरा सिर्फ ऑप्शन के तौर पर, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। देखते हैं अभी। वर्ब के तुरंत बाद है द सोशल वर्कर, तो दो सोशल वर्कर से बनेगा, वर्कर्स के हिसाब से वर आएगा, ना कि वॉज, इसलिए ये भी बाहर हुआ, सिर्फ ए आंसर रह जाता है आपका। 49 एवरीवन लुक्ड अप टू शिवानी, तो लुक्ड अप की सेकंड फॉर्म है, आपको ढूंढना है वॉज, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो ये दो रिश्ते बाहर हुए, बचता है सिर्फ पहला और दूसरा। तो सेंटेंस बनेगा आपका शिवानी से, शिवानी शिवानी, शिवानी के साथ वॉज, लुक्ड अप, लुक के साथ जो अप था वो लुक के साथ ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखें आप। दूसरी बात, जो टू है वो भी साथ ही रहेगा। यस, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि टू गायब करना का हम नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, आपको सिर्फ अपने रूल्स पे चलना है। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी। 50 देखिए, टेल हर टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस, ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ वर्ब से। सेंटेंस अगर डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो तो इस तरह सेंटेंस कहलाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं, अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसे बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनको बनाने का तरीका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अपनी तरफ से बाय यू लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। हालांकि वहाँ पे आपको लगाना और हटाना नहीं है, आपको तो ऑप्शन से खेलना है खाली। यस, इस बात को खूब अच्छे ध्यान रखें, ऑप्शन है तो सब कुछ है। हालांकि लेट सिर्फ एक में ही है बी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 51, जो है आपका हु से स्टार्ट। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो आप हु को बाय हुम करते हैं, और बाय हुम सिर्फ दो में है, तो इसका मतलब सी और डी रेस से बाहर हुए। कैन है तो आपको ढूंढना है कैन बी, इसमें भी है और इसमें भी है। बाय हुम सबसे पहले देखेंगे, बाय हुम, फिर वर्ब कैन, जो कि इसमें नहीं है, तो ये रेस से बाहर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है somebody told me that there had been an explosion in the parliament। अब इसके ऑप्शन अगले पेज पर हैं और सवाल यहाँ है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह सवाल को सोल्व कर पाना। ताकि देखते हैं अभी,
सेंटेंस में वहाँ था somebody told me, तो आपको somebody told me, told यानी कि सेकंड फॉर्म सबसे पहले उसको देखना है। तो मी का हो जाएगा आई, और फिर I was told by somebody, I was told about, जी नहीं, ये तो रेस से बाहर निकालो कम से कम, पहले तो बी बाहर हुआ रेस से। I was told by somebody, I was told by somebody, यहाँ भी गायब है तो ये भी रेस से बाहर हो गया, आपके पास सिर्फ ए और डी। दूसरी बात, जो नेक्स्ट पार्ट है वो पहले ही बना हुआ है, सेंटेंस जुड़ा है देयर से और उसके बाद पैसिव ही है, तो दैट से जुड़ेगा सेंटेंस, बाकी सेंटेंस जुगा तो रहेगा। इसका ऑप्शन बाहर हो गया ए से, बचता सिर्फ डी आंसर। द चिल्ड्रन किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, किल्ड है आपकी सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ड। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर्ड। पहले में है, दूसरे में कहीं नहीं है, तीसरे में भी है, चौथे में भी नहीं है, तो पहला और तीसरा रेस में शामिल होता है। उसके बाद सेंटेंस बनेगा द स्नेक से, द स्नेक पहले में है और यहाँ पर अ स्नेक कर दिया इसलिए रेस से बाहर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। लेट हर डू दिस वर्क, ये सेंटेंस स्टार्ट ही लेट से हुआ है, ये इंपेरेटिव है आपका। अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा सा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस है आपका, लेकिन इस फॉर्म में कह रहा है कि लेट हर डू दिस वर्क। अब ये सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे लेट आया, एक ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब है, फिर एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दूसरा कहेंगे इसको। तो बनाते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट टू पहले, ऑब्जेक्ट टू पहले, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट वन। यस, ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पे पूरे पे। जैसे सेंटेंस है लेट हर डू दिस, लेट हर डू दिस, तो लेट शुरू में आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 2, लेट दिस, फिर बी अपनी तरफ से, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय हर, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, 2 पहले 1 बाद में, सो लेट दिस बी डन बाय हर, सेंटेंस हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 55 पर, जो कि लास्ट भी है। कह रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस 1 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो कॉसेस यानी कि एस या ई एस दिख रहा है आपको, एस या एस दिख रहा है, मतलब मुझे इज एम आर दिखना चाहिए, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। अब या तो ये रेस से बाहर हुए, बाकी दो बचते रेस में। बीइंग भी नहीं आ सकता, बीइंग तब तक नहीं आता जब तक वो आपकी फर्स्ट में आईएनजी ना हो। माफी चाहूंगा, आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दिए, ये रहे ऑप्शन आपके, पहले में हैज बीन है, लास्ट वाले में हैव बीन है, इसमें बीइंग आगे इसलिए बाहर हो गया, ऐसे सिर्फ बी बचता है ऑप्शन में, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं 10, लेकिन इनको हल्के मत लीजिएगा आप, वो बच्चे जो खासकर मेरी वीडियो को स्किप करके देख रहे हो सोच रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे तो बहुत ईजी हैं। हाँ ईजी हैं, तभी तो कह रहा हूँ इसको और मजबूत कर लीजिएगा, जो इजी पोर्शन है उसको बहुत मजबूत कर लीजिएगा, ज़्यादा नंबर ला सकते हैं आप, 10 नंबर पूरे ला सकते हैं। ये 20 नंबर आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। अगर आप इन 20 को पूरा कंफर्म कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम सिर्फ 80 मार्क्स करा जाना है, आपको 80 में से लाने हैं जो मिलाने हैं, क्योंकि 20 आपके अपने हैं, वो तो आ गए, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ईडियम्स याद रखें, वोकेबलरी याद करें, ये 15 नंबर ईडियम्स वोकेबलरी से और 20 नंबर एक्टिव पैसिव से। रमेश सेड टू मी, वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, 56। सो यहाँ पर आ गया है आखिरी में लास्ट नाइट, लास्ट का बनाना है प्रीवियस, पहले तो पहले सब में ही प्रीवियस करा हुआ है, बस इसमें नहीं है तो ये लिस्ट से बाहर करो पहले तो। उसके बाद में हैव दिख रहा है तो हेड करना है, पहले में है, दूसरे में नहीं है इसलिए बाहर हो गया रेस से, तीसरे में है और सॉरी चौथे में और पहले में है। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हेल्पिंग ऑफ नहीं आती इसलिए पहला भी बाहर हो गया, सब्जेक्ट में शामिल हो चुका है, रेस में शामिल हो चुका है डी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय डब्ल्यू फैमिली या फिर कोई भी कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग ऑफ नहीं, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया था। आई एम टेकिंग माई किड टू द जू टुमारो, ही सैड टू सी द बेबी टाइगर। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को जो है कल जू में ले जा रहा हूँ बेबी टाइगर दिखाने के लिए, ये वो कहना चाह रहा है 57 सेंटेंस में। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इज एम आर प्लस आई एन जी है तो इसका मतलब वॉज वर प्लस आई एन जी, टुमारो को द नेक्स्ट डे, इस तरह से बनेगा, बाकी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद है। यस, इज एम आर का वॉज वर तो विल नहीं आएगा क्योंकि विल ऊपर कहीं नहीं है, सबसे पहले ध्यान दें। उसके बाद में ही वुड भी कहीं नहीं आएगा, वॉज वर आ चुका है, वॉज वर आ चुका है। यस, यहाँ पे
टुमारो गायब कर दिया सेंटेंस में से, इसलिए ये रेस से बाहर हो गया। वो 2 रेस से इसलिए बाहर हो गए थे बिकॉज वुड आ गया था। टुमारो कहीं नहीं आया, दैट डे करा है। द नेक्स्ट डे होता है टुमारो का, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। 58 देखें। ही सैड ब्रदर प्लीज टुक मी समथिंग नाइस टुडे। 58 यस, यहाँ प्लीज़ आ गया है तो रिक्वेस्ट चाहिए, और रिक्वेस्ट पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं, सिर्फ तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा आपको। चिराग सेड आई शैल बी 24 टुमारो, कल मैं 24 को हो जाऊँगा, कल मैं 24 को हो जाऊँगा। तो टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, जो कि पहले में नहीं है और चौथे में नहीं, कम से कम भी तो रेस से बाहर हुए। यस, समझे बात को आप। उसके बाद में आपका बचता है सिर्फ दूसरा और तीसरा। शैल बी का हो जाएगा शुड, जबकि आई के हिसाब से अब लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हो चुका है अब ही। क्या हो चुका है सब्जेक्ट अब ही, और ही के साथ शैल नहीं लगा सकते। ये बात सत्य का के साथ शैल है, लेकिन आई चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब वो हो चुका है ही, और ही के साथ में शुड नहीं वुड आता है, इसलिए 20 का आंसर हो जाएगा सी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लास्ट सेंटेंस है, सॉरी इस पेज पे लास्ट है, आगे फिर खोज जाएंगे हम लोग। सी आस्क इज नीरज कमिंग टू द मीटिंग, इज एम आर है तो आपको वॉज वर्ड चाहिए। वॉज वर्ड कितनों में है ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा नीरज से। किससे स्टार्ट होगा? नीरज से। कनेक्ट होगा इफ से, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। जब भी क्वेश्चन मार्क देखें तो सेंटेंस दैट से कभी कनेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। ये 2 रेस से बाहर हो गया आपके, पहला और दूसरा। दैट से सेंटेंस तभी कनेक्ट होगा जब आखिर में फुल स्टॉप होगा, तो इफ वाले सेंटेंस ऐड हो जाएंगे, नीरज नीरज, लेकिन दा नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। यहाँ ये दोनों सेंटेंस में गलती दी उसने, लेकिन चलो मैं इसको स्किप करता हूँ दा को। नीरज वॉज कमिंग टू द मीटिंग, यस इसका डी आंसर हो जाएगा, लेकिन तब जब आप इसका दा हटा दें तब इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल कन्फर्म। अभी 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके, उन्हें भी देख लेते हैं। तो आप ही जब देख रहे हैं तो यहाँ आ चुके हम लोग, ये रहे आपके सामने। कह रहा है कि सुप्रिया टोल्ड दीपिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक तरह का। यस, तो एक्सक्लेम्ड का ही यूज़ होगा। एक्सक्लेम्ड पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है और चौथे में भी नहीं है, तो ये 2 रिश्ते बाहर हो गए आपके, सिर्फ ए और बी बचता है। सेंटेंस कनेक्ट होगा दैट से, और सेंटेंस पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं बनेगा, इसलिए बी भी रेस से बाहर हो गया, वो जाएगा, तो बी सी डी बाहर, ए रेस में शामिल। कॉल मनीषा सेड द टीचर, टीचर ने कहा मनीषा को बुलाओ। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्डर भी है। यस, ऑर्डर भी है, नहीं ऑर्डर ही है, क्योंकि टीचर हमेशा ऑर्डर ही देता है, रिक्वेस्ट नहीं है, बैग मतलब प्रार्थना नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर सिर्फ एक में ही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अरुण सेज दैट अजय लव्स फुटबॉल, सेंटेंस पैसिव बनाया, सॉरी नरेशन में है पहले से ही, आपको उसका एक्टिव बनाना है। सेज दिख रहा है तो सेज ही रहेगा, तो इसलिए रेस से बाहर होगा दोनों, ए और बी, बचता है सिर्फ पहला और दूसरा। दूसरी बात, सेंटेंस चेंज नहीं होगा, जब नरेशन में नहीं हुआ तो डायरेक्ट में कुछ चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी आंसर। यस, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यदि कभी भी सेज या विल से हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पोर्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, ये नो चेंज रहता है। यस, और ये उसने बनाया हुआ था, ये उसने पहले बनाया हुआ था, तो ये तो नो चेंज रहेगा, यानी सेज और विल से रहेगा। मिस्टर अरोड़ा 54, मिस्टर अरोड़ा आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप, ये सेंटेंस आपका पहले से ही नरेशन में है। यस, तो वांटेड है सेकंड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म रही होगी। यस, सबसे पहले ये चीज़ देखें आप, और उसके बाद में सेकंड फॉर्म ग्रू अप है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म रही होगी। इन सब चीज़ों को गौर करते हुए हमें चलना है। यस, चलो चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन हमारे पास। माई सन सेड मिस्टर अरोड़ा व्हाट विल यू, व्हाट विल यू, तो विल का वुड होना चाहिए था जो कि ऊपर कहीं नहीं है। उसके बाद डिड अगर होता तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, जो कि ऊपर कहीं नहीं है। वुड नहीं आ सकता, तो ये रेस से बाहर हो गया, आपका रेस में शामिल हो गया। देखिए, बना नहीं सकते आप एग्जाम में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लूँगा या फिर एक्टिव से पैसिव बना लूँगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेस से बाहर निकालने हैं और रेस में शामिल करने हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप पहले उन्हें बाहर निकाल दीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते, एलिमिनेशन पोर्शन लगाना है आपको मेथड, पहले बाहर निकाल दीजिए जो रेस में शामिल ही नहीं हो सकते, फिर जो बचेगा वो आंसर आपका अपने आप कन्फर्म है। यही करता हूँ मैं भी भाई, वरना तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि टीचर नहीं बना सकते इसको, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को बहुत ही मुश्किल बना पाएंगे टीचर्स भी।
65 देखते हैं। द टीचर वॉन्डर्ड वेयर द स्पैरो हैड गॉन। हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हैव प्लस थर्ड फॉर्म रही होगी या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया होगा सेंटेंस में। तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म पहले में है, दूसरे में कहीं नहीं है, तीसरे में हैड ही है तो ये गलत होगा पोर्शन, और चौथे में हैव प्लस थर्ड फॉर्म हैगी। तो पहला और चौथा इसमें शामिल होते हैं आपके। द टीचर सेड ओह वेयर द स्पैरो हैव गॉन। द गर्ल सेड, अभी यहाँ पे टीचर कह रही है और यहाँ गर्ल कह रही है, यहाँ पे ये भी अंतर आ गया क्योंकि टीचर ही है तो टीचर ही आना चाहिए था, द गर्ल नहीं आएगा। ये दो रेसे में से वैसे भी बाहर हो चुके हैं, द गर्ल नहीं आएगा, ये रेस में वैसे भी शामिल हो सकते हैं। यस, तो ये किसी भी तरह से आंसर हो सकते हैं आपके, और बी वैसे ही रेस से बाहर हो चुका है जो कि यहाँ पे वर्ब गायब कर दिए स्पैरो के बाद, सब कुछ गायब है, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये आंसर आपको कंफर्म है। बहुत इजी पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन, और इसी तरह से चलते रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको बार बार कि 1 to 65 क्वेश्चन आप लोग बहुत मजबूती से कर ले अपने हाथ में तैयार। आपके पास आपकी पावर होगी खुद की, खुद सिलेक्शन ले पाएंगे। इस लॉकडाउन में आपको यही काम करना है, क्योंकि देखिए 3 मई तक का लॉकडाउन आ चुका है और जो संभावना लग रही है लॉकडाउन बढ़ने की लग रही है। अगर मई तक लॉकडाउन बढ़ जाता है, पता नहीं 30 का है, 31 का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 का होता है महीना, तो आपके पास ये समय ही समय है। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे पास भी समय हो जाएगा, तो मैं एक नहीं दोनों तीन तीन चार चार वीडियोस बना रहा हूँ लगातार दिन में। यस, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें वीडियोस को, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस अपने आप पहुँचती रहें सबसे पहले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा लें, आपको खुद नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सुबह हम लोग 7 बजे कोशिश करते हैं वीडियो डालने की, फिर उसके 5 घंटे बाद 12 बजे या 1 बजे कोशिश करते हैं वीडियो डालने की, फिर शाम को 7 बजे। तो इस तरह हम लोगों ने टाइमिंग बांधा हुआ है, कोशिश करते हैं, हालांकि टाइमिंग पे नहीं हम लोग कंफर्म रह पाते फिर भी, लेकिन इसी के आसपास हमारी वीडियोस आ जाती है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपके लिए ज़रूरी है, सिलेक्शन फिलहाल आपको लेना है। यस, सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, सब खैर, गुड नाइट।